हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल शर्मा। उम्मीद है आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम बीपीटी या तो फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। सर थेल्स थ्योरम क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम है ये हमारे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है थेल्स, उन्होंने दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम की क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वन बाय वन समझते क्या कहता है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, पहले यहां तक समझ रहे हैं। If a line drawn parallel to one side of a triangle, अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसकी किसी भी एक साइड पे बोलता है, किसी भी एक साइड पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। किस पे? ट्रायंगल पे। अब एक साइड स्टूडेंट थोड़ा सोचिएगा, मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो गई है, ठीक है। अगर मैं एक और ट्रायंगल बना के एग्जांपल दूं, ऐसे लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट इस लाइन के ये पैरेलल हो गई है। हमें बोला गया है पैरेलल किस तरफ बनाना है, वो नहीं बोला गया है। एक और तरीके से हम बना सकते हैं पैरेलल लाइन। ये हमारा ट्रायंगल है, इसके ही बराबर ऐसे, तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन होगी। तो स्टूडेंट अगर एग्जाम में इस तरीके का फिगर आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, सेम तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो वही हमको दिया गया है। अगर कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए ट्रायंगल में, तो डायग्राम में मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी। आगे क्या बोलता है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो कि क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पे क्या बनेगा? डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो देखो एक पॉइंट को नाम दे दिया डी, एक को नाम दे दिया है ई। आगे बोला गया है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें प्रूफ करने को क्या बोला है स्टूडेंट्स? हमें यहाँ पे लिख देना है टू प्रूफ करने को बोला है टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। टू साइड्स मतलब एक ये रही साइड, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका जो रेशियो वो क्या है? सेम है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ब्लू से लिख देता हूं इसको मैं, AD अपॉन में DB किसके बराबर होगी? दूसरी साइड AE अपॉन में EC के बराबर होगी। हमें इस थ्योरम के अंदर ये प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको रफ कर देते हैं। देखिए पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रूफ देने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? जॉइन DC एंड BE, ये रहा B, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया किसके साथ? BE के साथ। और ये जो D है इसको मैंने ज्वाइन कर लिया किसके साथ? DC के साथ। तो ज्वाइन DC एंड B। एक और चीज, थोड़ा और काम करना पड़ेगा। एंड ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC। EN जो है परपेंडिकुलर बनाना है, ये रहा E, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाना है कहाँ पर? AB पे। तो EN परपेंडिकुलर AB हो गया। और जो D है, D से क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बनाना है M, किस पे बनाना है? AC के ऊपर। तो इतना कंस्ट्रक्शन हमें करना था। अब हम सबको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ADE। अब स्टूडेंट्स याद रखना, जब मैं इस वाली लाइन पे काम कर रहा हूँ, इस वाली लाइन पे, तो ये जो मेरी लाइन रहेगी वो क्या रहेगी? बेस रहेगी। ये जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी? बेस रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE मैंने ले लिया है। अब इसका मुझे निकालना क्या रहेगा स्टूडेंट्स? एरिया निकालना रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ए डी ई वाला, मतलब ये रहा ट्राइंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा काट के साइड में कर देता हूँ ऐसा, ए डी ई। अब क्या बताया था, जब इस तरफ काम करूँगा तो ये वाली लाइन क्या रहेगी, बेस रहेगी। तो मेरा बेस कितना आ गया स्टूडेंट, मेरा बेस आ गया 1/2 इंटू, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ तो याद रहेगा ए डी इंटू में बेस हो गया मेरा ए डी। हाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा ई एन, ये बन गया मेरा ई एन परपेंडिकुलर। फिर आगे देखते हैं, चलिए अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर ही एक और ट्राइंगल बन रहा है, एंगल बी डी ई, बी डी ई ये बन रहा है मेरा ट्राइंगल। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल बी डी ई, फॉर्मूला लगाते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या बताया था स्टूडेंट, जब हम इस तरफ काम कर रहे हैं तो ये वाली लाइन हमारी बेस रहेगी। तो मेरा जो बेस आया वो कितना आया है, देख लीजिए सारे स्टूडेंट्स, डी बी, बिल्कुल सही जवाब, डी बी इंटू में हाइट। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब सर यहाँ पर परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, ए बी पे एक परपेंडिकुलर तो है ना, ई एन, तो इसको मैं ले लेता हूँ ई एन परपेंडिकुलर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनका थोड़ा काम बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगाड़ेंगे तो देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला कौन सा था, ए डी ई, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ए डी ई का आंसर हमारा क्या आया था स्टूडेंट, हाफ इंटू ए डी अपॉन इंटू ई एन अपॉन में हाफ इंटू डी बी इंटू में ई एन, यह आया था हमारा आंसर। अब चलिए हाफ हाफ कैंसल, ई एन कैंसल, तो मेरे पास बचा क्या, ए डी अपॉन में डी बी बचा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो काम मैंने इस तरफ किया है सेम काम मेरे को उस तरफ करना है। चलिए तो अब इस तरफ का मतलब इस तरफ की जो लाइन थे उससे रिलेटेड मैंने एक किए और एक किए, ए डी ई और बी डी ई ट्राइंगल ले लिया। अब सेम काम मेरे को इस तरफ करना है, तो इस तरफ कौन सा ट्राइंगल है, ए ई डी, ये वाला ट्राइंगल है, तो हम इसको लिख देते हैं ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई। फॉर्मूला लगा लेते हैं इसका, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो मेरा एज इट इज ही रहेगा। अब क्या बताया था, इस तरफ काम कर रहे हैं, मतलब जो बेस है वो ये वाली लाइन है और हमारा ट्राइंगल ये रहा ए डी ई, तो ए ई मेरा हो गया बेस इंटू में हाइट। हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर, तो इस तरफ इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है, डी एम परपेंडिकुलर बन रहा है। चलिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल अब कौन सा ले लें, यहाँ पे सी डी ई ले लेते हैं, सी डी ई, ये वाला सी डी ई वाला ट्राइंगल, सी डी ई फॉर्मूला लगाते हैं इसका। आगे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का तो कुछ कर नहीं सकते सर, वो तो वैसा ही रखना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस, बेस बताया था ना, जब ये लाइन पे काम करेगा तो ये हो जाएगा बेस, ई सी इंटू में हाइट मतलब परपेंडिकुलर। अब सर ये वाले ट्राइंगल में तो कोई परपेंडिकुलर नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, तो बेटा ये लाइन पे है ना एक परपेंडिकुलर डी एम, तो ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट डी एम। अब चलो इन दोनों ही ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई बराबर कितना आया था, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन में हाफ इंटू ई सी इंटू में डी एम। अब जो हाफ हाफ कॉमन है वो कट कर सकते हैं, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो हमारे पास मिला क्या स्टूडेंट, हमको मिला ए ई
अपॉन में EC, ये मिला हम यहाँ तक। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये मिला, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये मिला। चलिए अब सम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ें रफ कर देता हूँ, सम को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लेना याद से। चलिए सम को और आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो सम को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अब हमारे पास बचा क्या क्या है। AE अपॉन EC बच गया और यहाँ पे बच गया AD अपॉन DP। अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, देखो स्टूडेंट्स, ADE तो क्या है, कांस्टेंट है। हम कोई भी ट्राइंगल लेंगे ADE तो आएगा ही आएगा। अब ये जो BDE है, यहाँ पे फोकस करो, ट्राइंगल BDE और हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा वाला, CDE वाला आर लाई ऑन द सेम बेस। क्यों सर सेम बेस, दोनों का सेम बेस क्यों है? तो देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा BDE, अगर मैं इसको निकालूँ साइड में तो ये बन रहा है मेरा BDE, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CDE। तो अगर मैं यहाँ से CDE निकालूँ, यहाँ से मैं अगर CDE निकालूँ, तो ये जो DE है ये क्या है, दोनों में लाइन कॉमन है, मतलब ये जो बेस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, BDE और CDE आर लाई ऑन द सेम बेस, बेस का नाम है DE। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। अब सर ये जो DE है, नीचे BC, दोनों क्या है, पैरेलल है। ऊपर देखो DE है, और अगर मैं BC को ज्वाइन कर दूं, तो DE और BC के बीच में ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, आर ऑन द सेम पैरेलल। अब स्टूडेंट, जब भी कोई दो ट्राइंगल का बेस सेम है और दो पैरेलल के बीच में बन रहे हैं, तो वो दोनों ही ट्राइंगल क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। CDE दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दो पैरेलल के बीच में ट्राइंगल बन रहे हैं, इस वजह से दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम माने जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, BDE का आंसर क्या आया था, DB। BDE आंसर क्या आया था, DB। और CDE का मतलब नीचे वाला कितना आया था, EC। और सर ADE तो क्या है, कांस्टेंट ही है, मतलब आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, आपको ऊपर लेना तो ADE है। तो AD का आंसर क्या आया था, AD। और यहाँ पर भी AD का आंसर क्या आया था, AE। तो यही तो स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था, प्रूफ करना था। सॉरी रब कर दिया मैंने। तो यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ करना था। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।